अस्सलामुअलैकुम। जे टीवी में आप दोस्तों को खुश आमदीद। जम्मू कश्मीर की ताज़ा तरीन खबरों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। सबसे पहले हम रोशनी डालेंगे जम्मू कश्मीर की अहम तरीन खबरों पर। मगरबी हवाएं 4 अक्टूबर को दाखिल होंगी। गुरेज, जोजिला, संथन टॉप, सोनमर्ग और गुलमर्ग में बर्फबारी का इम्कान। हिंदुस्तानी महकमा मौसमियात श्रीनगर दफ्तर ने मौसम की एक एडवाइजरी जारी की है, जिसमें 4 अक्टूबर 2025 से जम्मू कश्मीर और इससे मुल्हाका इलाकों को मुतासिर करने वाले अहम मगरबी डिस्टर्बेंस की वार्निंग दी गई है। महकमा मौसमियात ऑफिस श्रीनगर की तरफ से जारी एडवाइजरी के मुताबिक डिवीजनल कमिश्नर कश्मीर और जम्मू को मुतला किया गया है 5 से 7 अक्टूबर तक वसी पैमाने पर हल्की से दरमियानी बारिश और ऊंचाई पर बर्फबारी का इम्कान है। सबसे पहले बड़ी खबर की चर्चा करते हैं। डीए बढ़ोतरी को लेकर आधिकारिक घोषणा। सरकार ने आखिरकार महंगाई भत्ते यानी डीएनएस अलाउंस बढ़ाने का फैसला ले लिया है। केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन धारकों के लिए अब डीए 55% से बढ़कर 58% कर दिया गया है। यह बढ़ोतरी 1 जुलाई 2025 से प्रभावी मानी जाएगी। 3 महीने का एरियर यानी जुलाई, अगस्त और सितंबर 2025 का भुगतान अक्टूबर की सैलरी और पेंशन के साथ करके दिया जाएगा। फाइनेंस मिनिस्ट्री के सूत्रों के मुताबिक यह एरियर आपके बैंक खाते में 13 अक्टूबर से 17 अक्टूबर 2025 के बीच क्रेडिट कर दिया जाएगा। अगर किसी कर्मचारी का बेसिक पे 50,000 रुपए है तो 3% बढ़ोतरी से उसे लगभग 1,500 रुपए प्रति माह का अतिरिक्त लाभ मिलेगा। 3 महीने का एरियर जोड़े तो कुल लगभग 4,500 रुपए बन जाता है। डीए बढ़ोतरी का असर। डीए बढ़ोतरी का सीधा लाभ बेसिक पे पर होगा। एचआरए और टीए जैसे भत्तों में भी इसका अप्रत्यक्ष फायदा देखने को मिलेगा। रिटायर्ड कर्मचारियों के लिए बहुत बड़ी राहत की खबर है। अगर किसी पेंशनर की पेंशन 30,000 रुपए है तो 3% बढ़ोतरी से उसे हर महीने 900 रुपए का लाभ होगा। 3 महीने का एरियर जोड़े तो कुल लगभग 2,700 रुपए का अतिरिक्त लाभ भी मिलने वाला है एरियर के तौर पर। चलिए दोस्तों, अगली बड़ी इंफॉर्मेशन की चर्चा कर लेते हैं। अगली बड़ी खबर निकलकर सामने आई है आपके 8वें वेतन आयोग से जुड़ी तैयारी को लेकर। दोस्तों, यह विषय पिछले कई सालों से कर्मचारी और पेंशनरों के लिए बेहद महत्वपूर्ण रहा है। 7वें वेतन आयोग साल 2016 में लागू किया गया था और अब 9 साल बीत चुके हैं। 8वें वेतन आयोग की प्रारंभिक तैयारी फाइनेंस मिनिस्ट्री द्वारा शुरू भी कर दी गई है। इस बार वेतन आयोग का फॉर्मेट पहले से अलग किया जाएगा। न्यू पे मैट्रिक स्ट्रक्चर पर विचार चल रहा है। इसमें कर्मचारियों की न्यूनतम बेसिक पे में 35 से 40% तक की बढ़ोतरी संभावित है। अगर किसी कर्मचारी का बेसिक पे 18,000 रुपए है तो बढ़ाकर 25,000 रुपए तक ले जाया जा सकता है। एम्प्लॉय यूनियन का कहना है कि 7वें वेतन आयोग में दी गई वृद्धि अब महंगाई के हिसाब से पर्याप्त नहीं है। पिछले 9 वर्षों में महंगाई लगातार बढ़ रही है और कर्मचारियों पर आर्थिक दबाव बढ़ा है। इसे नए आयोग में न्यूनतम वेतन बढ़ाना जरूरी है। तो ऐसे में कर्मचारी पेंशन धारकों के लिए 8वें वेतन आयोग के लागू हो जाने के साथ बेसिक पे में बम्पर बढ़ोतरी के आसार दिखाई देते हैं। पेंशनर और एम्प्लॉय यूनियन की मांगे। एम्प्लॉय यूनियन ने सरकार के सामने अपनी मांगों की सूची भेजी है। मुख्य मांगे इस प्रकार है। मिनिमम पे को 26,000 रुपए किया जाए। फिटमेंट फैक्टर को 3.68 किया जाए। डीए को बेसिक पे में मर्ज किया जाए। एचआरए की दरें बढ़ाई जाए। पेंशन कैलकुलेशन को सरल बनाया जाए। 8वें वेतन आयोग के लागू हो जाने के साथ ही केंद्र सरकार के पेंशन भोगियों के लिए कम्यूटेशन रिकवरी की अवधि को 15 वर्षों से घटाकर 12 साल पर लाया जाए। साथ ही पेंशन को आयकर मुक्त किया जाए। इसके साथ ही मांग पहुंचाई गई है कि एडिशनल पेंशन जो अभी 80 वर्ष पूरी होने के बाद 20% बढ़ोतरी के साथ शुरू की जाती है, इसकी आयु सीमा में बदलाव किया जाए और 65 वर्ष से एडिशनल पेंशन देना शुरू किया जाए। 8वें वेतन आयोग के लागू होने के साथ ही मांग की गई है कि 65 वर्ष से एडिशनल पेंशन 5% बेसिक पर बढ़ाई जाए और 70 वर्ष पर 10% बढ़ाई जाए। 75 वर्ष पर 15% बढ़ाई जाए। 80 वर्ष पर 20% बढ़ाई जाए और आगे भी ये बढ़ोतरी कंटिन्यू जारी रखी जाए। वहीं पर अगली मांग सरकार के सामने रखी गई है कि केंद्र सरकार महंगाई भत्ते के गणना के फॉर्मूले में बदलाव करे। केंद्र सरकार हर 6 महीने में महंगाई भत्ते, महंगाई राहत के आंकड़ों में संशोधन करती है। इसे 6 महीने के बजाय 3 महीने में ही संशोधित किया जाए ताकि कर्मचारी पेंशन धारकों को महंगाई का वास्तविक लाभ मिल सके समय पर। चलिए दोस्तों, अगली बड़ी इंफॉर्मेशन निकलकर सामने आई है स्पर्श पोर्टल अपडेट को लेकर। रक्षा मंत्रालय ने स्पर्श पोर्टल में कई नई सुविधाएं जोड़ दी है। पेंशन ग्रीवेंस ट्रैकिंग सिस्टम। पेंशनर अब अपनी शिकायत ऑनलाइन ट्रैक कर सकते हैं। पीपीओ डाउनलोड फैसिलिटी। पेंशनर अपना पेंशन पेमेंट ऑर्डर भी डाउनलोड कर पाएंगे अब से स्पर्श पोर्टल पर। पेंशन रिवीजन रिक्वेस्ट। पेंशनर पेंशन में सुधार के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अब पेंशनरों को बार बार बैंक या रिकॉर्ड ऑफिस जाने की जरूरत नहीं होगी। इस पास पोर्टल के माध्यम से अब तक 33 लाख से अधिक पेंशनरों को जोड़ा जा चुका है। चलिए दोस्तों, अगली बड़ी इंफॉर्मेशन की चर्चा कर लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आया सामने। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में कहा है पेंशन कोई दया नहीं है बल्कि अर्जित अधिकार है। कोर्ट ने निर्देश दिया है कि पेंशन भुगतान में देरी या तकनीकी दिक्कतों को समयबद्ध समाधान पूरी तरह से किया जाए। अगर किसी पेंशनर को भुगतान में देरी होती है तो उसे ब्याज सहित भुगतान करना चाहिए। पेंशनर यूनियन ने इस फैसले का स्वागत किया है। उनका कहना है कि लंबे समय से पेंशनर अपने हक के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, अब जाकर उन्हें राहत मिल पाएगी। जिसमें 5 अक्टूबर की रात से 7 अक्टूबर की सुबह के दरमियान सरगर्मियां अरूज पर होंगी। 26 गिरफ्तार अफराद जमानत पर रिहा।
30 बदस्तूर बंद कर्फ्यू खत्म। तशद्दुद की मजिस्ट्रियल इंक्वायरी का हुक्म, ले एपेक्स बॉडी का हुकूमती फैसला मुस्तरद, अदालती तहकीकात कराने का मुतालबा। लेह में 24 सितंबर को हुए तशद्दुद की मजिस्ट्रियल इंक्वायरी का हुक्म दिया गया है, जिसमें 4 अफराद हलाक और मुतादिद जख्मी हुए थे। हुकाम ने कहा है कि 4 हफ्तों के अंदर अंदर तहकीकात को मुकम्मल किया जाएगा। इंक्वायरी का हुक्म लेह के डिप्टी कमिश्नर ने दिया, जिन्होंने सब डिविजनल मजिस्ट्रेट को इंक्वायरी अफसर मुकर्रर किया है। पिछले महीने लद्दाख को रियासत का दर्जा देने और आइन के 6 शेड्यूल के तहत तहफ़्फ़ुज़ात के मुतालबे पर मरकजी हुकूमत के साथ बातचीत को आगे बढ़ाने के लिए एपेक्स बॉडी लेह की तरफ से फासले बढ़ेंगे, मुफाहमत के इम्कानात कम हैं। महबूबा मुफ्ती। PDP सदर महबूबा मुफ्ती ने जुमेरात को कहा है कि कश्मीर, जिसे कभी महात्मा गांधी ने रोशनी की किरण के तौर पर बयान किया था, आज उसे मुजरिम की जगह के तौर पर देखा और बर्ताव किया जा रहा है। गांधी जयंती पर खिताब करते हुए महबूबा ने कहा है कि जम्मू कश्मीर के लोगों, उनके घरों, कारोबारों और यहाँ तक के सरकारी मुलाजमीन को भी मुजरिम और मुल्क दुश्मन करार दिया जा रहा है। उन्होंने ये भी निशानदेही की है कि हुकूमत ने कश्मीर में स्कूलों, ट्रस्टों और दीगर इदारों को मुंसलिक किया है। महबूबा ने कहा है, आपने उस जगह के लिए क्या किया है? सब कुछ लोगों, घरों और इदारों को मुजरिम बनाया जा रहा है। सियाहत की बहाली के आसार, कश्मीर में सियाहों की आमद शुरू। पहलगाम हमले के बाद जहां वादी में सियाहती शोबे को धचका लगा और इस शोबे से वाबस्ता हजारों लोगों का रोजगार मुअत्तल हो गया, वहीं गुज़श्ता 3 रोज से वादी कश्मीर के सियाहती मकामात पर सियाहों की आमद देखने को मिल रही है। पहलगाम, गुलमर्ग के साथ साथ सोनमर्ग और झील डल में सियाहों को देखा जा रहा है, जो यहाँ के कुदरती हुस्न से लुत्फानंदोज हो रहे हैं। दहेज से मुतालिक मुल्क में 15,000 मामलात सामने। 2020 और 2021 में जम्मू कश्मीर में 17 लड़कियां जहेज की भीड़ चढ़ गईं। जहेज से मुतालिक जुराइम के तहत दर्ज मामलों में 2023 में 14% का इजाफा दर्ज किया गया है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट में ये जानकारी सामने आई है। रिपोर्ट के मुताबिक 2023 में पूरे मुल्क में जहेज से मुतालिक 15,000 से जायद मामलात दर्ज किए गए और इस दौरान 6,100 से जायद खवातीन की मौत भी वाक़या हुई। जहेज के केसेस के आदाद व शुमार पेश करते हुए NCRB के मुताबिक जम्मू कश्मीर में जहेज के मामलात की तादाद में सालाना उतार चढ़ाव आता है, लेकिन हालिया आदाद व शुमार और दीगर रियासतों के मुकाबले में कम तादाद की निशानदेही करते हैं। 2023 में मरकज के जेर इंतजाम इलाके में जहेज के 9 मुकदमात दर्ज हुए। इस दौरान शोहर या उसके रिश्तेदारों की तरफ से जुल्म और मुतालबात से मुंसलिक 524 मुकदमात दर्ज किए गए। 2021 में जम्मू के इलाके में जहेज की वजह से 16 अमवात हुई, जबकि वादी कश्मीर में कोई मौत रजिस्टर नहीं की गई। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर ट्रैफिक जारी। थराड के मकाम पर मुतासरा हिस्से पर मैकडम बिछाने से पहले का बुनियादी काम जारी। उधमपुर के थराड इलाके में तबाह हुई कौमी शाहराह, जहां ट्रैफिक मुसलसल यकतरफा और सुस्त रफ्तार का शिकार है, वहां 300 मीटर सड़क के हिस्से को ब्लैक टॉप करने के लिए रोड़ी वगैरह बिछाने का बुनियादी काम अंजाम दिया जा रहा है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के हुकाम ने बताया है कि थराड उधमपुर के मकाम पर सड़क की ब्लैक टॉपिंग के लिए तमाम मटेरियल जमा किया गया है और अब सड़क में एक बेहतरी के बाद मैकडम बिछाने से पहले के बुनियादी काम को अंजाम दिया जा रहा है। दोस्तों, ये थी आज की ताज़ा तरीन खबरें। मजीद ऐसी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।